शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई तो हम लोग उस वक्त बिल्कुल नए लाहौर में शिफ्ट हुए। उससे पहले हम लोग एक बैकवर्ड एरिया था, लाइक कस्बा टाइप की जगह थी समंदरी वाली साइड पर, वहाँ पर रहते थे। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए तो पहले से ही अप्लाई कर रखा था, तो मुझे लाहौर में बड़ी अच्छी एक जॉब मिल गई। तो मैंने अपनी मिसेस को भी साथ लेकर जाना था। उस वक्त जब मैं नया नया लाहौर में आया तो मैंने यहाँ पर जिस तरह से एक बिल्डिंग देखी, वहाँ पर फ्लैट्स थे। तो वहाँ पर हम लोगों को सेकंड फ्लोर था और वहाँ पर हम लोगों को एक फ़्लैट मिल गया। 2 बेडरूम्स का एक फ़्लैट था। हम लोग वहाँ पर कोई हाउसिंग स्कीम थी, उनके वो फ्लैट्स थे, मैं उनका नेम नहीं बता सकता। तो वहाँ पर हम लोगों को वो फ्लैट मिल गया। मैं और मेरी मिसेस हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। पहले तो मैंने ऑफिस से तकरीबन 3-4 दिन की लीव ली हुई थी, क्योंकि मुझे उस जगह को सेट करना था, सारा वहाँ पर सेटअप अपना देखना था। सामान वगैरह हम लोग लेके हम लोग वहाँ पर सेटल हो गए। 3-4 दिन हम लोगों ने वहाँ पर जैसे आते जाते रहे, हमें अब समझ आ गई सारे सिस्टम की। जो ही मैंने ज्वाइनिंग दी तो मुझे सुबह अपनी जॉब के लिए जाना आता था और मेरी मिसेस जो है वो अकेली होती थी। जब मैं पहले दिन गया तो मैं वापस आया तो मेरी मिसेस जो है वो सोई हुई थी। रात 8 बजे का टाइम था। मैं बेल्स पे बेल्स दे रहा था, मेरे पास की नहीं थी, स्पेयर की मैंने पास नहीं रखी थी। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने बेल दी, दरवाज़ा नॉक किया तो मेरी मिसेस की कहीं आँख खुली और वो आई। सख्त सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना था। वो आई और आकर उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोला तो बड़ी परेशान और जैसे चेहरे के ऊपर जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। मैं डर गया और मैंने कहा कि क्या तबीयत ठीक है? मैं इतनी देर से बेल्स दे रहा हूँ, नॉक कर रहा हूँ, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो कहने लगी मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी आँख लग गई। खैर उसने भी हाथ में धोया, फ्रेश हुई, मैं भी फ्रेश हुआ। हम लोगों ने खाना खाया, उसने खाना बना कर रखा था। खाना खाते खाते एकदम से वो एक दीवार की तरफ देखने लगी। दीवार हम लोगों की, अब जिस तरफ हम लोगों का बेडरूम था उस तरफ की दीवार को देखने लग गई। निवाला हाथ में था और देखती जा रही थी। मैं पलट पलट कर देख रहा था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जबकि वो देखती ही जा रही थी। मैंने उसको हिलाया चलाया तो सकता टूटा उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है, आप क्या देख रही हो? उसने कहा कि अभी इस दीवार के ऊपर एक काले रंग की परछाई नज़र आई है मुझे। आज दोपहर को भी ऐसे ही हुआ, मैं खाना बना रही थी तो मुझे 2 बार लगा कि जिस तरह से ये किचन के सामने से कोई गुजर के गया है। मैंने 2 दफ़ा पलट कर देखा, मुझे नज़र कोई भी नहीं आया, लेकिन एक काले रंग की परछाई मुझे नज़र आई। मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैं कमरे में जाकर बैठ गई हीटर लगा के। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे इस तरह से महसूस होने लगा जिस तरह से बाकायदा मेरे सर के ऊपर कोई वेट सा आने लगा, कोई वज़न सा आने लगा। मैं लेट गई। मैं इतनी बोझल हुई, मुझे नहीं पता मैं कब सोई। मेरी आंख मगरिब के टाइम खुली, हीटर बंद था, कमरे की लाइट भी ऑफ थी और मेरे ऊपर ब्लैंकेट भी था। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बैठी हुई थी हीटर लगाकर, मैंने ब्लैंकेट पास भी नहीं रखा था, बेड पर पड़ा था। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैंकेट भी तुम्हारे ऊपर किसी ने दे दिया, लाइट भी ऑफ कर दी और हीटर भी, और कौन सी परछाई? मुझे तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन वो थोड़ी सी अजीब सा बिहेव कर रही थी। खाना वगैरह खाया, कुछ देर हम लोग बातें करते रहे, फिर चाय पी। इतने में हम लोगों का सोने का टाइम हो गया। हम लोग जाकर
अपने बेडरूम में लेटे और हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात तकरीबन 1-1:30 का टाइम होगा। मेरी एकदम से आँख खुल गई। आँख मेरी इस तरह से खुली, मुझे बाकायदा लगा कि मेरे कान में कोई बहुत ऊंची आवाज़ में आकर बोला है, जैसे कोई बड़ा गुस्से से आकर चिल्लाता है तो आपकी नींद से आँख खुल जाती है। तो जैसे मेरी आँख खुली मैं घबरा गया कि ये कौन बोला है इतने गुस्से से। अभी मैंने जस्ट इस तरह फेस ही किया था जिस तरह वो दरवाज़ा था। मैं क्या देखता हूँ कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, आधे से थोड़ा कम, और उसके सेंटर में जिस तरह से कोई खड़ा हुआ था वो बहुत कदावर था और उसके कंधे बहुत ज़्यादा जैसे ब्रॉड थे, चौड़े से थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा था उसकी मेरी तरफ कमर है या फेस है, क्योंकि मुझे चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम से हड़बड़ाहट से मेरे मुंह से निकला, कौन है वहाँ पर? तो उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। बस वो लम्हा ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मिसेज भी जाग गई। मैं भागा बाहर की तरफ कि अंदर कौन आ गया है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद किया हुआ था या पकड़ा हुआ था। मैं चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो, कौन है बाहर? अभी दूसरी बार मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा खुल गया, बाकायदा एक झटके के साथ। इतनी जोर से मैंने खींचा और मैंने पूरी ताकत लगाकर जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने छोड़ दिया। मैं गिरता गिरता बचा। एक लम्हा भी नहीं लगा, मैं बाहर निकल आया। पूरे घर में गुप अंधेरा था, सारी लाइट्स ऑफ थी। मैंने किचन की लाइट ऑन की, मैंने लाउंज की लाइट ऑन की। जैसे मैंने लाउंज की लाइट ऑन की, मुझे सामने बिल्कुल कोने में एक काले रंग का वजूद खड़ा नजर आया। मेरी चीख निकल गई कि ये कौन है। उसी लम्हे वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अब मेरी मिसेज तो पहले उस चीज़ को 2-3 बार देख चुकी थी। उसने कहा कि ऐसी काली परछाई मैंने भी देखी थी जिसके बारे में अभी आप बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो है। मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे हो सकता है ये, यहाँ पर इस जगह पर कोई खड़ा था, अंदर देख रहा था, फिर उसी ने दरवाज़ा पकड़ा, ये सब क्या हो रहा है। हम लोग तो बहुत डर गए। तभी जो साथ वाला कमरा था, जो बेडरूम हमारे यूज़ में भी नहीं था, इस तरह से लगा कि उसके बाथरूम के दरवाजे को अंदर रूम की तरफ से कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। हम लोगों की तो जानें निकल गई। हम लोगों ने क्या किया कि जो सेकंड रूम था जो बंद था उसको बाहर से भी लॉक कर दिया कि जो कुछ भी है वो अंदर ही रहे। वो मुसलसल दरवाजे को नॉक कर रहा था। हम लोग जल्दी से अपने कमरे में गए। हम लोगों ने अंदर से अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया। इस हद तक हम दोनों खौफजदा, बहुत डर लग रहा था कि ये माजरा क्या है, हुआ कैसे ये सब। वो भी तीसरे चौथे दिन आकर आयत कुर्सी पढ़ने लगी। मुसलसल साथ वाले कमरे से शोर, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देगा। 10 मिनट ये काम चलता रहा। उसके बाद बिल्कुल खामोशी, इतनी खामोशी हो कि जैसे कोई है ही नहीं। हम लोग कुछ नॉर्मल हुए, लेकिन हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा फिर भी नहीं खोला। अभी 20-25 मिनट ही गुजरे होंगे, इस तरह से आवाज़ आने लग गई जिस तरह से कोई मध्यम सी आवाज़ में कोई कुछ गुनगुना रहा है। वो इतनी मध्यम आवाज़ थी जैसे सरगोशी में कोई विस्परिंग में कोई गुनगुनाता है। कभी कभी इंसान जिस तरह से अपने ख्याल में भी गुनगुनाता है। हम लोग बहुत खौफजदा हो गए कि ये हो क्या रहा है। अब रात तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इतना डर, इतना खौफ, अजीबोगरीब वाक़यात। तकरीबन आधी रात हो गई, नींद से बुरे हाल हो रहे थे। पता नहीं किस पैर आंख लगी, सो गए। सुबह मैंने अलार्म सेट किया था, मेरी आंख खुली 8 बजे के करीब। मैं जागा, मेरे सर में बहुत दर्द था। सारी रात के जाग रहे थे और ऊपर से एक खौफ था। मैंने अपनी मिसेस को जगाया कि चलो बाहर निकल कर देखते हैं। हम लोग उठे, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोला। जैसे बाहर आए, पूरा घर जो है बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक। हम दोनों ने सारा घर देखा, सब ठीक था, कुछ नॉर्मल हुए। हम लोग, मिसेस ने नाश्ता बनाया, फ्रेश होकर हम लोगों ने नाश्ता किया। अब वो कहने लगी कि मुझे तो अकेले डर लगता है, मैंने यहाँ पर अकेले नहीं रहना। मैं इस भरे शहर में नई जगह पर, उसको साथ ऑफिस भी नहीं लेके जा सकता था। अब बहुत ज़्यादा मुझे ये
प्रॉब्लम शुरू होगी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी किसी मोबाइल फ़ोन का अरेंज करता हूँ, आज तुम्हें भी कोई मोबाइल फ़ोन लेकर देता हूँ कि अगर मैं नहीं भी हूँ, दूर हूँ, तो मैं तुमसे रब्ता तो कर सकूँ। मैं तुम्हें ऑफिस नहीं लेकर जा सकता, छुट्टी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैंने उसे कहा कि तुम बावजू होकर आयदा कुर्सी पढ़कर हिसार करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं सिक्योरिटी में भी कह कर जाऊँगा कि तुम्हारे तरफ आकर देखते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो चेक करते रहें। बड़ी मुश्किल से उसको तसल्ली देकर मैं बाहर निकला। जो ही मैं उस फ्लैट से बाहर निकला, मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था। जिस टाइम मैं लिफ्ट में जाने लगा, एकदम से बिल्कुल लिफ्ट खाली थी। खुद ब खुद ही जिस तरह से लिफ्ट चल पड़ी। अभी मैं बाहर खड़ा था, कोई भी नहीं था मेरे सामने, कोई अंदर भी नहीं गया। और जिस तरह से बेसमेंट की किसी ने उसके ऊपर वो ऑप्शन लगाई थी, कोई बेसमेंट में गया। मुझे पहले बहुत देर हो रही थी, 2 मिनट खड़ा रहा, लिफ्ट वापस ही नहीं आई। वापस आकर वो डायरेक्ट नेक्स्ट फ्लोर पर चली गई। अजीब माजरा था। मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। एक ही फ्लोर का डिफरेंस था, इतना ज़्यादा नहीं था। स्टेयर्स बहुत ओवर नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं स्टेयर्स उतरता 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 बेसमेंट में चला गया। हालांकि मैंने वो स्टेयर्स देखी हुई थी। जहाँ पर मुझे रुकना था, मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, वहाँ से मुझे बाहर निकलना था, मैं उसको भी क्रॉस कर गया और बेसमेंट में चला गया। आखिरी सीढ़ी पर जब पाँव रखा, वहाँ पर इतना अंधेरा, वहाँ पर जिस तरह से उनके वो जो स्टेयर्स को क्लीन करते हैं, उनका वो सामान रखा हुआ था, वाइपर, ब्रशेस, वो रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं, मैं आ कहाँ गया हूँ और ये कैसे मुमकिन है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जैसे मुझे कोई लेकर वहाँ पर आया हो। तो मैं क्या देखता हूँ, सामने कोने में एक शख्स बैठा हुआ था, सर रख के घुटनों पे, काले लिबास वाला। तो जैसे मैं अपने वो उस चीज़ से लाशऊरी तौर पर बाहर निकला कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं मुड़ने लगा तो मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई वही आवाज़ जो रात को सुनी थी। मैंने पलट कर देखा तो वो ऊपर देख रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था, आंखें चमक रही थी और वो गायब हो गया। बहुत बुरी हालत हुई मेरी। मैं भागा ऊपर, वापस आ गया, फ्लैट पर वापस आया अपनी मिसेस के पास। उससे आकर सारा किस्सा बताया, वो भी परेशान। मैंने उसे कहा कि चलो अभी चलते हैं, मैंने यहाँ पर एक मस्जिद देखी है, मौलवी साहब के पास चलते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने हिजाब वगैरह लिया, हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकले और सीधा मस्जिद की तरफ चले गए। वहाँ पर गए तो सुनने में आता था कि वो मौलवी साहब वहाँ पर होते हैं, मौजूद होते हैं, पास ही उनका घर है। तो मौलवी साहब को बुलवा लिया। मौलवी साहब भी आ गए, उनसे सारी बात की, उनको सारी बात बताई कि ये हम लोगों के साथ हो रहा है, ये फ़लाँ बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हम लोगों का फ्लैट है और ये सब हो रहा है। फिर वो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने कुछ दम वगैरह किया तो सर का दर्द कुछ कम हुआ। तो उन मौलवी साहब ने बताया कि जिस बिल्डिंग में तुम लोग हो या जो फ्लैट तुम लोगों का है, वहाँ पर एक जिन का बसेरा है, बहुत भयानक जिन है वो, और ये नॉन मुस्लिम जिन है। ये जिस तरह से क्रिश्चियन जिन्नात जो होते हैं वो इसी तरह से अपना आप जाहिर करते हैं। तो वहाँ पर अगर कुरान पाक पढ़ोगे, हिसार करोगे तो वो नुकसान देगा, वो ये समझेगा कि उसको निकाल रहे हो यहाँ से। तो आपने अगर पढ़ना भी है तो अपने लिए पढ़ना है, अपने ऊपर हिसार करना है, घर के ऊपर हिसार नहीं करना, फ्लैट के ऊपर हिसार नहीं करना। हमने उनसे पूछा वो हमें क्यों नज़र आ रहा है इतना। उनका ये कहना है कि जो फ्लैट आपने लिया है ये तवील अरसे से बंद और वीरान है, इसी फ्लैट में वो रहता है। अपना आप आपको इसलिए जाहिर कर रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना वो आपको नुकसान दे देगा। और मैं आपको ये खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो आपको नुकसान दे देगा। हम लोग जब वापस आए बहुत परेशान, मैंने ऑफिस में कॉल कर दी कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैंने 1 वीक की छुट्टी फिर ली, मजबूरी थी, वापस अपने शहर आए, मिसेस को वहाँ पर छोड़ा। फिर मैं 1 माह वहाँ पर खुद रहा, मुझे एक कलीग से उनके साथ रहा। 1 माह के बाद फिर मैंने वहाँ पर एक घर रेंट पर लिया, फिर अपनी वालदा और वालिद को भी साथ ले गया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये मेरी कहानी थी जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी वो बिल्डिंग वहीं पर है, आज भी वो फ्लैट वहीं पर है, और शायद आज भी वो जिन और वो मखलूक भी वहीं पर हो।
पता नहीं वहाँ पर हमारे बाद भी लोग आए होंगे और उनके साथ क्या हुआ होगा। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पुरानी बात है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी थी और हम लोगों का वहाँ पर जो भी हम लोगों ने स्टॉक तैयार किया था उसको हम लोग पैक कर रहे थे, लेबलिंग कर रहे थे और बाकायदा उस स्टॉक को हम लोगों ने जो लोडिंग एरिया था वहाँ पर शिफ्ट भी करना था। इतना मैं थक गया कि 2:30-3 का टाइम, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने कहा कि बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ही काम रह गया था। जिस जगह पर हम लोग वो सारा उसको स्टॉक को पैक कर रहे थे, पैकिंग और सारा वो लेबलिंग वाला काम कर रहे थे, उधर पास ही मैं एक जगह पर लेट गया। 2-3 लोग और भी थे, वो भी काम कर रहे थे। कोई उठकर बाहर चाय बनाने के लिए चला गया। वहाँ पर एक किचन होता था, वो चाय बनाने के लिए चले गए और एक जो है वो दूसरा वो भी कहीं वहीं पर लेट गया। खासा खुला कमरा था। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई, मेरी आंख लगी कहीं। जब इंसान को नींद आई हो, थकान हो, तो फर्श पर भी नींद आ जाती है। उस टाइम मेरी भी वही सिचुएशन थी। अभी आंख लगी कहीं तो एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से मेरे दोनों पाँव से मुझे पकड़कर कोई घसीट रहा है। जो ही मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक बूढ़ी सी औरत है, बिल्कुल झुकी हुई, उसने मेरे दोनों पाँव पकड़े हुए हैं और वो मुझे घसीटती हुई उसी रूम का एक एंड वाला हिस्सा था, मुझे वहाँ पर लेकर जा रही है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा वेट था, हाइट थी और मुझे घसीट कर लेकर जा रही है। मुझे घसीटती वो कोने तक लेकर के मैं चीख रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे चीखों पुकार सुनकर वो जो वहाँ पर मेरा एक कलीग था जो सोया हुआ था, उसके भी आंख खुली। वो भागा तो वो कहता है कि तुम्हारी आधी टांगे जो है वो हवा में थी, लेकिन मुझे नज़र कुछ भी नहीं आया। उसने एकदम से मुझे बाजू से पकड़कर खींचा पूरी ताकत के साथ। मेरी तो हालत बिल्कुल गैर हो गई, इतनी बुरी हालत होगी, मैं कांपने लग गया कि सब क्या था, ये कैसे हो गया। उससे मैंने सारी बात बताई। वो दूसरा भी भागा आया, मुझे पानी पिलाया, एक शोर मच गया। मैंने कहा कि ये मेरे साथ हुआ है। उसके बाद अब ये मामूल बन गया। हम लोग रात को जब वहाँ पर पैकिंग करते थे, अक्सर हम लोगों को एक बूढ़ी औरत की, जैसे वो स्टिक लेकर चलती है, पहले गैलरी में से आवाज़ आती थी। उठकर देखते थे तो नज़र कोई नहीं आता था, कोने से एकदम वो जाहिर हो जाती थी। वहाँ पर उस बूढ़ी मखलूक का बसेरा था। हम लोगों ने ये बात अपने सुपरवाइज़र को बताई। इसके अलावा वहाँ पर जो हम लोगों का गार्ड था, वॉचमैन था, उसको बताई। वो लोग कहते हैं कि हमें अक्सर आवाज़ें आती हैं। हम लोग कभी उसके पीछे नहीं गए। एक दफ़ा हम लोगों ने ज़रूर देखी थी, बाथरूम वाली तरफ वो खड़ी थी बाकायदा सामने। तो जब लाइट उसकी तरफ की तो वो गायब हो गई। हमें पता लग गया कि ये कोई और मखलूक है। हम तो फिर उसके बाद जहाँ से आवाज़ भी आ रही हो वहाँ से भी निकल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। मैंने सुपरवाइज़र को कहा या तो मैं जॉब छोड़ दूँगा, नहीं तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट कर दें। फिर उन्होंने मेरी मॉर्निंग शिफ्ट कर दी। अब जो नाइट शिफ्ट में लड़के थे, लोग थे, वो मुझे अक्सर शिकायत करते थे कि हम लोगों को रात भर आवाज़ें आती हैं। वो मजबूर थे क्योंकि वो सबको मॉर्निंग में नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद मैंने नाइट शिफ्ट नहीं की। 1 साल मैंने इस फैक्ट्री में काम किया, मॉर्निंग में ही किया। उस हादसे के बाद मैं कुछ अर्सा बीमार रहा, मुझे ख्वाब भी डरावने आते थे। लेकिन पता नहीं वो क्या मखलूक थी जिसका वहाँ पर बसेरा था, वो क्या चीज़ थी, कोई बूढ़ी जिन्नी थी या कोई चुड़ैल आफत थी, जो भी थी। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। खूनी सैटरडे में और नाना जी की कहानियों में मैं कल स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।